नमस्कार। मैं अब तक पुरानी वीडियो में आपको मेरी पिछली वीडियो में सॉल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा। उसमें आपने मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, परसेंट कंपोजिशन, वॉल्यूम बाय परसेंटेज, मास बाय परसेंटेज, सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, ये सब कुछ जाना। आज मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंपोजिशन परसेंटेज में जो हमारे पास किसी कंपाउंड में जो एलिमेंट का कंपोजिशन होता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि हमें कैलकुलेट करना है परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन वेरियस कंपाउंड। उसको हम कैसे कैलकुलेट क्या करते हैं ये जानेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वो मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं आप। आज हमारा जो टॉपिक है जो कैलकुलेट द परसेंट कंपोजिशन ऑफ वेरियस एलिमेंट इन डिफरेंट कंपाउंड में आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं पहला एक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ, प्रॉब्लम लेकर के शुरुआत करता हूँ। जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट के अंदर हमारे पास मैग्नीशियम है, हमारे पास S है और हमारे पास ऑक्सीजन है। ये हमारे पास बेसिकली 3 एलिमेंट हमारे पास है, ये ऑक्सीजन हमारे पास हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस MgSO4 का मोलर मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलर मास। यहाँ पे निकाल देते हैं मोलर मास। मोलर मास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Mg का मोलिकुलर वेट जो कि आपको क्वेश्चन में देंगे 24 और आपका सल्फर का 32 हुआ करता है और ऑक्सीजन आपके पास में है 16 और कितने ऑक्सीजन है 4 है हमारे पास। यहाँ पर 24 प्लस 32 प्लस कितना 16 इंटू 4 आपके पास में हुआ और यहाँ पे ये हुआ आपका 64। तो आपके पास टोटल हुआ, अब इसको ऐड कर लीजिए, ये आपके पास 0 और आपका यहाँ पर आपके पास टोटल आपके पास हो गया कितना 120। कितना हो गया 6 3 9, हाँ 120 आपके पास हो गया आपके पास। अब आपको क्या करना है कि परसेंट ऑफ मैग्नीशियम, सबसे पहले क्या निकालना है, परसेंट ऑफ मैग्नीशियम Mg। तो आपके पास कितना होगा, Mg कितना है 24। टोटल कितना आपके पास 120 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गई आपके पास में, ये आपके पास 20% हो गया। क्या हो गया आपके पास 20%। ठीक वैसे ही आप क्या करेंगे, वैसे ही आप परसेंट ऑफ सल्फर काउंट करेंगे। सल्फर कितना होता है 32। तो आप क्या करेंगे 32 अपॉन 120 इंटू 100 आपके पास। यहाँ इसे कैलकुलेट करके फाइंड आउट करके आप सल्फर को भी लिख देंगे। कितना आएगा आपके पास में 26.67। ठीक है 12 2 हाँ ठीक डन, इतना आया। ठीक आपके पास फिर सल्फर के बाद आपके पास थर्ड एलिमेंट आपके पास क्या है, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप कैसे करेंगे, आपके पास 64 अपॉन 120 इंटू 100 आपके पास हुआ। तो आप इसको भी कैलकुलेट करके जो आप परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास कितनी बैठ जाएगी, आप 640 अपॉन 12। तो आपके पास 57 पॉइंट समथिंग कुछ आप कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कितनी आ रही है आपके पास में। हाँ ठीक है 3 समथिंग % आपके पास आ जाएगी। तो ये तरीका हुआ करता है आपके पास में मास परसेंटेज को आप निकालने का उस कंपाउंड के अंदर। तो एक प्रॉब्लम लेकर के हम कुछ और फिर दोबारा आपसे अभी डिस्कस करने वाले हैं। आप उस प्रॉब्लम को भी देखें। अभी पहले आप इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके पास में एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप देखिए। आपके पास क्वेश्चन है कैलकुलेट परसेंट कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन C2H5OH। हमारे पास है C2H5OH। अब C2H5OH में क्या क्या वेरी कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है आपके पास और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने हैं भाई आपके पास, कार्बन है 2 ×
12 यानी कि 24, हाइड्रोजन 5 और एक यहाँ पर 6, क्या हुआ 6 इंटू 1 यानी कि 6, और ऑक्सीजन कितना 1, तो 1 इंटू 16 आपके पास में 16, तो इसको आप ऐड कर लीजिए, ये आपका 46 आ गया, ये आपका 46 हो गया। अब आपको क्या करनी है, कार्बन की परसेंट कंपोजिशन निकालनी है 24/46 इंटू 100। आपको हाइड्रोजन की निकालनी है, तो हाइड्रोजन क्या हुआ 6/46 इंटू 100। आपको ऑक्सीजन निकालना है, तो आपके पास कितना हो गया 16/46 इंटू 100। ये आपके पास तरीका हो गया। जब आप इसको कैलकुलेट करके यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो आएगी आपके पास 52.17, और ये वैल्यू आएगी आपके पास 13 पॉइंट कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है आपके पास 07, और जो ये वैल्यू है आपके पास, इसका एक तरीका और भी हो सकता है, इन दोनों वैल्यू को आप जोड़ दीजिए और 100 में से घटाइए 100 माइनस, इसका एक और अल्टरनेट तरीका भी हो सकता है। पहले इसको आप फाइंड आउट करिए 34.79, ये आपके पास वैल्यू आ रही है, या इन दोनों वैल्यू को जोड़ करके रेस्ट हमारे पास क्या बचा ऑक्सीजन, तो आपके पास -52.17 प्लस 13.07, इन दोनों को आप जब 100 में से आप इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो यही आनी है 34.79 ही आपके पास में यहाँ पे वैल्यू आनी है। तो ये भी एक तरीका आपके पास में हो सकता है। यहाँ पर जब इसको आप माइनस करेंगे 65 समथिंग कुछ बैठेगी आपके पास 65.21 ये आपके पास में वैल्यू आई। इसको जब आप यहाँ से इसको फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास सेम वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास परसेंट कंपोजिशन निकालने का, फाइंड आउट करने का तरीका है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपको, उससे पहले आपको इसे नोट डाउन कर लो आप, और मैं रफ कर दे रहा हूँ इसको, आप बैक जाइए पीछे और इसको नोट डाउन करके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके पास कॉपर सल्फेट ऐसे गिवन है इंटू 5H2, ये आपके पास गिवन है, कॉपर सल्फेट का पूरा फॉर्मूला आपके पास गिवन है CuSO4 इंटू 5H2, और Cu का आपके पास जानते हैं आप क्या है, गिवन है मास कितना 63.5, S दिया है आपके पास 32, ऑक्सीजन 16 होता है आपके पास, हाइड्रोजन 1 होता है। ये आपको गिवन है। क्वेश्चन कुछ ऐसे बन सकता है, कैलकुलेट परसेंट वाटर इन CuSO4 इंटू 5H2O इफ Cu 63.5, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। आपके पास ये सब चीज़ गिवन है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सबसे पहले इसका मोलिकुलर मास निकालेंगे। तो मोलर मास ऑफ CuSO4 कितना आ गया 63.5, सल्फर आपके पास 32, ऑक्सीजन आपके पास हो गया, और आपके पास ये हो गया ऑक्सीजन 4 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 18, क्योंकि कॉपर सल्फेट में 5H2O भी है। जब आप इसको करेंगे तो 249 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका, यानी कि 249.5 आपके पास आ गया। अब आप क्या करना चाहते हैं, आप परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको 5 इंटू 18/249 इंटू 100, इसको आप फाइंड आउट करके जो वैल्यू पाएंगे, मैं फाइनल वैल्यू बता देता हूँ आपको 36.07%। इस तरीके से कैलकुलेट ऑफ कंपाउंड और कैलकुलेट ऑफ एलिमेंट परसेंट को हम कैलकुलेट किया करते हैं कि किसका कितना हिस्सा है। तो इस वीडियो में आपने हमें देखा, अब आप इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब आपके पास मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, उसमें फिर मैं आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।